वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ऑर्गेनो लिथियम और ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बाकी लोगों तक भी शेयर कीजिए। प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिए, वीडियो को आप कंटिन्यूस मैनर में देखिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड के साथ। तो पहला सवाल है, ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट आर यूज इन इंडस्ट्री एट इंटेशियर फॉर। ऑर्गेनो लिथियम जो कंपाउंड होते हैं उनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है बतौर किसके? ऑप्शन नंबर ए है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, बी एनायनिक पॉलीमराइजेशन, सी चेन प्रोपोगेशन, डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑर्गेनो लिथियम जो कंपाउंड होते हैं वो इंडस्ट्री में, पॉलीमर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बेसिकली वो एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए बतौर एनायनिक पॉलीमराइजेशन के लिए इनिटेरियर का काम करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि वो है आपका एनायनिक पॉलीमराइजेशन। दूसरा सवाल है, नेचर ऑफ कार्बन लिथियम बॉन्ड। ऑप्शन नंबर 1 है कोवेलेंट, बी है कोऑर्डिनेट, सी है आयोनिक, डी ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली कार्बन लिथियम बॉन्ड में लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से कम होती है, मतलब लिथियम एज ए इलेक्ट्रो पॉजिटिव काम करता है और कार्बन आपका एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट काम करता है। तो इसलिए ये बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक, बतौर आयोनिक बॉन्ड की तरह काम करता है। तो CLI जो बॉन्ड होता है वो आयनिक इन नेचर होता है और बेसिकली वो पोलर होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तीसरा सवाल है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड आर गुड। ऑप्शन नंबर 1 न्यूक्लियोफाइल, बी बेस, सी बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड होते हैं वो बतौर न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और बतौर बेस की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि आपका जो कार्बन होता है ऑर्गेनो लिथियम में, तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या होता है, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होती जाती है, जिसकी वजह से वो एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए बेस दोनों की तरह काम करने लग जाता है। तो यहाँ पे तीसरे का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चौथा सवाल है, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड ईजिली रिएक्ट विथ एयर, ईजिली रिएक्ट विथ वाटर। ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। तो ऑर्गेनो लिथियम जो कंपाउंड होते हैं, क्योंकि लिथियम बहुत रिएक्टिव होता है जिसकी वजह से लिथियम ईजिली एयर के साथ क्या कर देता है, रिएक्ट कर देता है और वो इतनी ही जल्दी वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वो है आपका बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दिस। ऑर्गेनो लिथियम जो कंपाउंड होते हैं वो एयर के साथ और वाटर के साथ इजीली रिएक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है, आप क्वेश्चन नंबर 5 है, RLI एग्जिस्ट एज। एल्किल लिथियम जो होते हैं एग्जिस्ट एज मोनोमर। ऑप्शन नंबर बी है डाइमर, सी है ओलिगोमर्स, डी ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली R जो LI होते हैं वो आपके ओलिगोमर्स की तरह होते हैं। ओलिगोमर्स की तरह का मतलब ये हो गया, मोनोमर की कुछ यूनिट क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। ओली मतलब होता है फ्यू और मस मतलब होता है यूनिट। तो RLI जो होता है वो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऑग्लीमस जैसी उसके स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। छठवां सवाल है, मिथाइल लिथियम, इथाइल लिथियम ऑल एग्जिस्ट। मिथाइल लिथियम हो गया या इथाइल लिथियम हो गया, वो किसकी तरह एग्जिस्ट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मोनोमर, बी है डाइमर, सी है टेट्रामर, डी नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो मिथाइल लिथियम है या इथाइल लिथियम होते हैं वो सब आपकी बतौर टेट्रामर की तरह होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अगेन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आपका अगला सवाल है, सातवां सवाल है, CH3Li4 ट्राई मिथाइल लिथियम जो हो गया वो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 है टेट्राहेड्रल, बी है ऑक्टाहेड्रल, सी है क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर, डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो मिथाइल लिथियम जो होता है उसकी क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे लिथियम की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। इसको कैसे बनाएंगे? आप एक क्यूब बनाएंगे, क्यूब के 8 एजेस हो गए, हर एक अल्टरनेट एज पे आप क्या रखेंगे, लिथियम को रखेंगे। तो मतलब
यहाँ पे एक लिथियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी 4। तो क्या करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर। 8वां सवाल है रिडक्शन ऑफ डैश डैश विद मेटालिक लिथियम कैन प्रोड्यूस एल्काइल लिथियम, कि किसका रिडक्शन आप मेटालिक लिथियम से करने पे आपको एल्किल लिथियम मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एल्केन, ऑप्शन नंबर बी है एल्किल हैलाइड, सी है अल्कोहल, डी है ईथर। सवाल को समझो, रिडक्शन ऑफ आपको किसका, इनमें से किन का रिडक्शन करना। अगर एल्केन हो गया RH हो गया है, और अगर आप इसका रिडक्शन करते हैं किसके साथ, लिथियम के साथ, Li के साथ रिडक्शन करते हैं तो क्या एल्काइल लिथियम बनेगा। या अगर आपके पास एल्किल हैलाइड है, मान लीजिए आपके पास RX है और आप ट्वाइस ऑफ Li मतलब 2 Li के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक LiX निकल जाएगा और एक RLi बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ऑप्शन एल्काइल हैलाइड। 9वां सवाल है मोस्ट कॉमनली यूज रिएजेंट फॉर जनरेटिंग न्यू ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बाय लिथियम हैलोजन एक्सचेंज। अब एक और रिएक्शन है लिथियम हैलोजन एक्सचेंज, लिथियम और हैलोजन के बीच में एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर ए है टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम, नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम, सी है बोथ ऑफ दिस, डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो आपका टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम होता है या आपका नॉर्मल जो ब्यूटाइल लिथियम होता है वो आपका हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आज रिएजेंट यूज़ होते हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो अब 10वां सवाल आता है कार्बोलिथियानेशन रिएक्शन। अब ये एक नेम रिएक्शन होगी कार्बोलिथिएशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में CLi बॉन्ड इज एडेड विथ कार्बन। लिथियम जो बॉन्ड होता है वो किसके साथ ऐड होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, बोथ ऑफ दिस, डी ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो कार्बोलिथिएशन जो रिएक्शन होती है उसमें जो कार्बन लिथियम जो बॉन्ड होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ क्या होता है, कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 11वां सवाल है कंपाउंड विच इज यूज्ड एज ए कैटालिसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ योर स्टाइरिन। स्टाइरिन आप पॉलीमराइजेशन पढ़ते हैं तो पॉलीमराइजेशन में कौन कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है, एन ब्यूटाइल लिथियम, टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम और LiAlH4 या ऑल। तो बेसिकली मैं आप पे छोड़ रहा हूँ इस सवाल को, यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम और टर्सरी ब्यूटाइल लिथियम दोनों में से एक कोई भी करेक्ट आंसर है। मैं इस सवाल को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये 12th लेवल का सवाल है। स्टाइरिन का पॉलीमराइजेशन हमने कक्षा 12 में पढ़ा हुआ था, अब एक बार फिर से उसको देखेंगे तो आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आएंगी। अब आते हैं हम 12वें सवाल पे, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विल प्रोड्यूस अल्कोहल विथ। ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड होते हैं वो अल्कोहल बनाएंगे किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, एस्टर के साथ, और ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली जो ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड होते हैं वो अल्कोहल जनरेट करते हैं जब वो रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड के साथ भी, कीटोन के साथ भी, एस्टर के साथ भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। 13वां सवाल है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विथ एमाइड विल प्रोड्यूस। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन एमाइड के साथ करने पे क्या प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर ए है साइनाइड, बी है आइसोसाइनाइड, डी है एमाइंस, सी है एमाइंस, डी है डायजो कंपाउंड। तो ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड होंगे अगर आप उनकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एमाइड्स के साथ करेंगे तो बेसिकली साइनाइड बनाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप गूगल से इस रिएक्शन को चेक भी कर सकते हैं क्योंकि मैं कॉपी पे लिख रहा था तो मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा पाया। 14वां सवाल है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विल प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर ए है एल्डिहाइड, बी है कीटोन, सी है एमाइड, डी ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली जो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है अगर वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन पे जो मेजर प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो बनेगा आपका कीटोन। इस रिएक्शन को भी आप देख सकते हैं। 15वां सवाल है रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विथ एपॉक्साइड प्रोड्यूसेस। ये बहुत बढ़िया सवाल है कि अगर आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन आप इपॉक्साइड के साथ करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी अल्कोहल, सी दूसरा है सेकेंडरी अल्कोहल, सी है टर्शियरी अल्कोहल, डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड होता है उनकी रिएक्शन जब आप इपॉक्साइड से करते हैं तो वो प्राइमरी अल्कोहल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं।
अब हो गया है आपका 16वां सवाल हो गया है, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विद CO2 प्रोड्यूसेस। ये सेम उसी तरीके की रिएक्शन है जिस तरीके से आपका मतलब देखिए, मैंने ये रिएक्शन इसलिए भी एक्सप्लेन नहीं की है आपको क्योंकि आप ये जैसे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पढ़ते हैं जो 12वीं में पढ़ते हैं आप, तो लगभग उसी तरीके की रिएक्शन है। तो अब यहाँ पे लेकिन ये डिफरेंट हो जाता है, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विद CO2। अगर आप ग्रिग्नाइड की CO2 के साथ करते हैं तो वहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रिग्नाइड रिएजेंट की रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन आप CO2 से करते हैं तो आपको एज ए प्रोडक्ट आपको कीटोन एज ए मेजर प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर ए हो गया है। नेक्स्ट सवाल है, अब हम आ रहे हैं 17वां सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट अब है ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड के बारे में। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड। ऑप्शन नंबर 1 है स्टेबल टूवर्ड एयर, बी है स्टेबल टूवर्ड मॉइस्चर, सेंसिटिव टू लाइट, डी ऑल आर करेक्ट। तो ऑर्गेनो मर्करी जो कंपाउंड होते हैं वो लाइट के प्रति स्टेबल होते हैं, एयर में मॉइस्चर में भी स्टेबल होते हैं, लेकिन वो लाइट के प्रति बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। 18वां सवाल है, ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड यूज एज प्रिजर्वेटिव फॉर वैक्सीन एंड एंटीटॉक्सिन। मतलब जो वैक्सीन हो रही है तो उनको हम आप प्रिजर्वेटिव करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। जैसे कोविड की वैक्सीन बनी तो उसको प्रिजर्व करना था, तो वहाँ पे ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड यूज़ होते हैं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो गया नाइट्रोमिसॉल और ओब्लिक थायोमिसॉल। ऑप्शन नंबर बी है CH3Hg पॉजिटिव, C2H5 पॉजिटिव, डाई मिथाइल मर्करी, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, अगर उन्होंने पूछ लिया तो नाइट्रोमिसॉल या थायोमिसॉल जो हो गया वो एज ए आपका प्रिजर्वेटिव या एंटीटॉक्सिक यूज़ करते हैं। 19वां सवाल है, ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड आर सिमिलर विथ ऑर्गेनो पैलेडियम, ऑर्गेनो कैडमियम, बोथ और दिस। तो बेसिकली जो ऑर्गेनो मर्करी कंपाउंड होते हैं वो सिमिलर होते हैं ऑर्गेनो पैलेडियम के और ऑर्गेनो कैडमियम के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दिस। अब हो गया 20वां सवाल है, कंडीशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। RX की रिएक्शन आपने मर्करी के साथ किया तो RHGX बन गया है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है सनलाइट, बी है हीट, सी है डार्क, डी नन ऑफ दिस। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऑर्गेनो मर्करी जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड सनलाइट के या लाइट के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 20वां सवाल है, एल्काइल मर्करी हैलाइड। देखो ऑर्गेनो मर्करी जो कंपाउंड होता है हम उसको दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं हम RHGX पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं हम R2HG पढ़ते हैं, मतलब डाई एल्काइल मर्करी पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं हम एल्काइल मर्करी हैलाइड पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एल्काइल मर्करी है जो हैलाइड है कैन बी ऑब्टेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एल्काइल मर्करी हैलाइड को किससे प्राप्त कर सकते हैं? पहला हो गया है RMGX, ऑप्शन नंबर बी R2HG, सी ऑप्शन नंबर सी है डायजोमेथिन, डी ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी। अब कैसे, ये ऊपर देखिए, जैसे डायजोमेथिन CH2N2, अगर इसकी रिएक्शन आपने HgCl2 के साथ किया तो ये बना रहा है ClCH3HgCl प्लस ऑफ योर N2। तो यहाँ पे बन गया आपका एल्काइल मर्करी कंपाउंड। इसी तरीके से अगर आप R2HG की रिएक्शन HgCl2 के साथ करेंगे तो वो बनाएगा आपका RHGX बनाएगा आपका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22वां सवाल है, बोथ RHGX एंड ARHGS आर सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड, गैस, डी नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो एराइल मर्करी हैलाइड या एल्काइल मर्करी हैलाइड होते हैं दोनों क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो अब 23वां सवाल है, डाई एल्काइल मर्करी कंपाउंड। आपने पढ़ा होगा मर्करी कंपाउंड क्या होते हैं, आपके पॉइजनस होते हैं, लेकिन वो कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है आपके डाई एल्काइल कंपाउंड हो गए, मतलब जैसे डाई मिथाइल मर्करी हो गया या डाई इथाइल मर्करी हो गया। तो 23वां सवाल है, डाई एल्काइल मर्करी कंपाउंड आर, ऑप्शन नंबर 1 पॉइजनस, ऑप्शन नंबर 2 वोलेटाइल, सी बोथ, डी नन। तो डाई एल्काइल मर्करी जो कंपाउंड होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं और वोलेटाइल भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
24वां सवाल है ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड कैन बी यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ। ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड का इस्तेमाल किसके सिंथेसिस के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है सिलिकॉन, बी है आर्सेनिक, सी है बोरॉन, डी है ऑल। तो इन सभी के सिंथेसिस में यूज किया जा सकता है। 25वां सवाल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CH3Hg मतलब इथाइल मिथाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का क्या एसीटेट आयन किस पे बनाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है एनोड, बी है कैथोड, सी है बोथ, डी और बेसिकली अगर आप मिथाइल मर्क्यूरिक एसीटेट का आप वो करेंगे क्या इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे आपको एसीटेट आयन मिलेगा। 26वां सवाल है मेन प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन CH3HgNO3 प्लस CO और CH3। ऑप्शन नंबर 1 है एस्टर, बी है ईथर, सी है एमाइड, डी है अल्कोहल। इसका जो भी आंसर है वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। बहुत टाइम लगा है इस वीडियो बनाने में। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो ज़रूर दूसरों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू।